हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों, सब आप कैसे हो? उम्मीद कर रहे हैं आप एकदम क्या होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लेके आए हैं बल और गति के नियम का 5वां लेक्चर। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ठीक है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को, और वहां पे हमने तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। और उन क्वेश्चनों को हमने क्या किया, एकदम डिटेल में किया था। डिटेल में कैसे किया था कि जैसे ही कोई मान लो फिजिक्स का कोई होता है फॉर्मूला, जैसे साइंस में कुछ होता है फॉर्मूले, वो फॉर्मूले बनते कैसे हैं? तो फॉर्मूले कैसे बनते हैं? शुरुआत होती है किसी कथन की। किसी कथन से क्या बनता है, कुछ सूत्र बनते हैं। फिर उन सूत्रों को हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह क्या करते हैं, अलग अलग क्वेश्चनों में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, वहां पे उपयोग में लेते हैं। उस तरीके से हमने वहां पे 3 क्वेश्चन किए थे। जो हमारा था बल और गति के नियम पार्ट 4, उसमें हमने न्यूटन गति के द्वितीय नियम और 3 क्वेश्चन वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से किए थे, एकदम शुरुआत से लेके एकदम एडवांस लेवल तक। तो आज का लेक्चर हमारा है न्यूटन गति का द्वितीय नियम। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रख रहे हैं आपके सामने। तो देखिए बच्चों, आप बताओ कि आपको क्या पता है कि जो रॉकेट होता है वो कैसे उड़ता है? रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका धुआं क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके पीछे कौन सा रीजन है, इसके पीछे क्या साइंस है? तो आप ये भी बताओ कि अगर हम जो ठोस सतह है सड़क पर, तो हम क्या कर पाते हैं, आसानी से चल पाते हैं। लेकिन जो गीली मिट्टी होती है या होता है दलदल, तो वहां पे हम आसानी से क्यों नहीं चल पाते? उसके पीछे क्या कारण है? तो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब आप बताओ कि जैसे हम क्या करते हैं, तैरते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, हम तो आगे की तरफ जाते हैं और पानी क्या होता है, पीछे तरफ जाता है। तो ये क्या साइंस है भाई, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि ऐसा क्यों होता है? तो एक और कारण बताओ बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम कि हम क्या करते हैं, जैसे ही नाव है, नाव से अगर हम मान लो किनारे पर कूदना चाहिए, तो किनारे पर जब हम कूदते हैं तो हम तो आगे की तरफ जाते हैं और जो नाव है वो क्या जाती है, पीछे की तरफ जाती है। इसके पीछे भी कुछ न कारण है। तो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, अगर हम क्या करते हैं, बंदूक से क्या करते हैं, गोली दागते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो गोली तो आगे की तरफ जाती है लेकिन बंदूक भी तो पीछे तरफ जा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो कोई बात नहीं, अगर आपको कारण पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो आज के लेक्चर में हम इन सभी कारणों को क्या लेंगे, एक एक बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो बच्चों जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है वो एकदम सिंपल है। क्या है कि ये है, इसे हम, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जैसे अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में वो वस्तु हम पे क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। ये एक तरीके से क्या है, न्यूटन गति का तृतीय नियम है। तो हम इसको देखते हैं कैसे समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यहाँ पे देखो शब्द आया है तात्क्षणिक। ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप किसी बॉक्स को क्या कर रहे हो, ऐसे धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो शुरुआत में वो बॉक्स भी आप पर विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल लगाएगा। ठीक है। अगर बॉक्स भारी है तो होता क्या है, हम शुरुआत में तो उसको धक्का नहीं दे पाते। इसका मतलब हमें समझना क्या है, इसका मतलब हमें ये समझना है कि वो बॉक्स भी हमारे हमारी तरफ विपरीत दिशा में क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। ठीक है। लेकिन हम तो ज्यादा बल अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा बल लगा सकते हैं, तो हम उस पर और बल लगाते हैं और उसको आगे सरकाने की कोशिश करते हैं। तो एक परिस्थिति के बाद वो क्या होता है, सरकने लग जाता है। लेकिन उसने शुरुआत में तात्क्षणिक बल तो लगाया था। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखो क्या दे रखा है, ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। तो शुरुआत में जो तात्क्षणिक बल लगा था वो एक तरीके से हमारे द्वारा लगाए गए बल के क्या है, बराबर है। ठीक है। लेकिन हमारे द्वारा लगाया गया बल तो मान लो इस दिशा में है और वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, विपरीत दिशा में। तो इन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। परिमाण समान, यानी लगाए गए बल का मान क्या है, समान। अब देखते हैं आगे। तो देखो ये चीज हमारे पास नोट आई, सदैव समान होता है और दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है। अब देखो, अर्थात बल सदैव युगल यानी जोड़े के रूप में होते हैं। बल का मतलब जोड़ा होगा, ऐसा नहीं कि हम खाली अप्लाई करें, हम बल लगा रहे हैं और वस्तु विपरीत दिशा में बल नहीं लगा रही, ऐसा नहीं होगा। ये बल हमेशा क्या होगा, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो वस्तु भी क्या करेगी, विपरीत दिशा में आप पर उतना ही बल लगाएगी। लेकिन वस्तु की हो सकता है वस्तु बहुत भारी हो, ठीक है, तो हम उसको सरका नहीं पाए। लेकिन वस्तु अगर छोटी है तो उसकी कुछ सीमा है, एक सीमा के बाद अगर आप बल अपना बढ़ाओगे तो वस्तु क्या आएगी, सरकने लग जाएगी।
तो होता क्या है, हमेशा बल कभी अकेला नहीं होता, बल क्या होता है, युगल के रूप में होता है, यानी जोड़े के रूप में होता है। तो ये बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी मान लो टेबल को सरका रहे हो, तो आप टेबल पर बल लगा रहे हो और टेबल आप पर बल लगा रही है, तो दो अलग अलग वस्तुओं पर क्या लग रहा है, यहाँ पे बल लग रहा है। तो देखिए लास्ट क्या है, देखो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया कर रहे हैं तो उतनी ही क्रिया यानी या उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में हमें मिल रहा है, और हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा तो है मान लो इस दिशा में, और वस्तु द्वारा लगाए गए बल की दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या है, ये है कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो तो आपके द्वारा लगाया गया बल की दिशा, ठीक है, मान लो इस दिशा में है। तो इस तरीके से हमने देखा कि न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या कहता है। तो एकदम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वस्तु भी विपरीत दिशा में हम पर उतना ही बल लगाती है, ठीक है, इससे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा न्यूटन गति का तृतीय नियम हुआ। तो अब हम देखते हैं एक उदाहरण, जमीन पर चलने वाला उदाहरण देखेंगे और साथ साथ में गीली मिट्टी पर चलने में कठिनाई क्यों होती है ये भी देखेंगे। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, जमीन पर चलते हैं, ठीक है, तो जमीन पर चलने से क्या होता है कि हम जमीन पर इस दिशा में बल लगा रहे हैं, मान लो ऐसे चल रहे हैं, तो जमीन पर इस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो जमीन क्या करेगी, आप पर विपरीत दिशा में बल लगाएगी, ठीक है, तभी आप क्या चल पाते हो। गीली मिट्टी या दलदल पर हम नहीं चल पाते, क्योंकि हम तो उस पर पैर रख रहे हैं और उसको जो दलदल उसको या गीली मिट्टी को पीछे सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो रहा क्या है, जो हमारी गीली मिट्टी है या मान लो दलदल है, वो विपरीत दिशा में क्या कर रही है, प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही, इसलिए हम वहाँ पे चल नहीं पाते और अंदर क्या होता है, धीरे धीरे अंदर जाते रहते हैं दलदल में, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, रॉकेट का उड़ना। तो देखो रॉकेट क्यों उड़ता है, रॉकेट का उड़ना एकदम बहुत ही साधारण है कि जैसे मान लो ये है हमारा रॉकेट, ठीक है, ये रॉकेट है। देखो रॉकेट का देखो ये पार्ट होता है एक तरीके से ईंधन का, ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट होता है ईंधन होता है, यहाँ पे एक तरीके से जो हमारे वैज्ञानिक है बैठे रहते हैं, ठीक है, सब कंट्रोल यहाँ से होता है। तो होता क्या है कि जैसे क्या होता है, ईंधन जलता है, तो ईंधन जलता है तो एक तरह से ईंधन बाहर निकल रहा है और उसके रूप में एक तरीके से भाप भी बाहर निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हो रही है एक तरीके से क्रिया, और क्रिया हो रही है तो उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी, तब ये रॉकेट के आगे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा जो दिवाली वाला रॉकेट होता है ना, तो वहाँ पे वो ऐसे ऐसे तो होता है कि धुआं तो पीछे की तरफ जाता है, और धुआं धुआं ही क्या करा है, एक तरीके से विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करा है, उस प्रतिक्रिया की वजह से क्या है, रॉकेट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये रॉकेट का उड़ने का कारण हो गया कि वहाँ पे क्या हो रही है, जो एक तरीके से ईंधन जल रहा है और ईंधन जलने से धुआं बाहर की तरफ निकल रहा है, धुआं बाहर की तरफ निकल रहा है, तो वो एक तरीके से क्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन जब धुआं निकलेगा तो धुआं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करेगा, तो उस विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया की वजह से रॉकेट क्या आता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो एक और देखते हैं, हमारा जैसे पानी में तैरना, तो हम पानी में तैरते हैं, देखो ठीक है, तो पानी में तैरते हैं तो क्या होता है, हम हाथ और पैरों से पानी को पीछे धकेलते हैं, हम हाथ और पैरों से पानी को क्या करते हैं, पीछे धकेलते हैं, हम पीछे धकेलते हैं तो पानी हम पर प्रतिक्रिया करती है और हम आगे की तरफ जाते हैं। तो ऐसा इसमें ये क्या है, न्यूटन गति का तृतीय नियम यहाँ पे लग रहा है। अगला है बंदूक से गोली को दागना, और है नाव से किनारे पर हम कूदते हैं तब ये, तो दोनों स्थिति में क्या है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम लग रहा है। अगर हम क्या करें, बंदूक से गोली दागेंगे तो बंदूक ने गोली पर क्या लगाया, बल लगाया, यानी क्रिया की, तो गोली आगे चलेगी, ठीक है, लेकिन गोली भी क्या करेगी, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करेगी, तभी बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ आती है ना। जैसे हम बंदूक से गोली दागते हैं तो बंदूक क्या करेगी, गोली पर बल लगाएगी, यानी क्रिया करेगी, ठीक है, और गोली भी क्रिया, अगर क्रिया हो रही है तो गोली भी क्या करेगी, विपरीत दिशा में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगी, उसी प्रतिक्रिया की वजह से क्या होता है कि जो बंदूक है वो पीछे तरफ आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। और जो हमने नाव के किनारे वाला लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, तो हम क्या करते हैं, मान लो अगर जैसे किनारे पर नाव खड़ी है, तो अगर हम उछल कूद के, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस नाव को उछल के कूद के किनारे पर जाना चाह रहे हैं, तो हम नाव पर क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं पीछे तरफ, नाव पर हम क्या दे रहे हैं, पीछे तरफ धक्का दे रहे हैं, तो नाव भी पीछे की तरफ जाएगी और हम आगे की तरफ जाएंगे। तो ये सभी उदाहरण क्या है, ये सभी उदाहरण है हमारी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया नियम के। तो इस तरीके से आपको अगर समझ में आया है एकदम बढ़िया तरीके से, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, एकदम मस्त रहो।